तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये अर्थशास्त्र का पूरा पेपर है। आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अर्थशास्त्र का पूरा पेपर है जिसमें कि 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखिएगा 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इसी प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको देख लें, पढ़ लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकी के जन्मदाता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन होंगे? गॉडफ्राइड एकेनवाल। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वे कहलाता है, तो देखो उसे कहते हैं उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं, तो देखो आंकड़ों के संकलन के पूर्व। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया? तो देखो यू टर्न की नीति। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना मिश्रित। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर होता है? तो देखो वर्ग अंतराल होता है। वर्गीकरण सांख्यिकी का आधार होता है और किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण 360 डिग्री का बनता है। और नई आर्थिक नीति को सन 1991 में अपनाया गया और नए उभरते रोजगार सेवा क्षेत्र में ही मिल रहे हैं और सतत विकास में पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में, जिसमें कि आपसे सत्य असत पूछे गए हैं। सत्य असत में पहला क्वेश्चन, समांतर माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, सत्य होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये भी सत्य है। चौथा ये भी आपका सत्य होगा और पांचवा ये आपका असत्य हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी का पहले की जोड़ी का मिलान सा से हो जाएगा और दूसरे की जोड़ी का मिलान आपको ई से कर लेना है। तीसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों या से हो जाएगा। चौथे की जोड़ी आपकी आ से मिल जाएगी और पाँचवें की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपको फा से मिलान कर लेनी है। और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों बा से हो जाएगा और सातवें की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको दा से कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन में आपको सुंदरता लिख देना है। दूसरे में आपका आवास कपड़े आ जाएंगे। तीसरे में आपको शिक्षा स्वास्थ्य लिख देना है। चौथे में आपका सौर ऊर्जा और जल लिख देना है। पाँचवें में आपका चीन आ जाएगा। छठे में आपका 3 लिख देना है और सातवें में आपका 1968 लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखो इसका उत्तर ये होगा और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्राथमिक आंकड़ों का अर्थ। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, गुणात्मक वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, बहुलक की परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुलक की परिभाषा ये लिखी है और चतुर्थक विचलन को आप लोग यहाँ से देख लें और इसको भी पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, कीमत सूचकांक एवं मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक को यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निर्देशांक आर्थिक वायुमापक होते हैं क्या? इस क्वेश्चन का आंसर को यहाँ से देख लो
और पूरा का पूरा समझ ले। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के 2 कारण आपको बताने। प्रश्न नंबर 11 में तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा आपको प्रश्न नंबर 11 का उत्तर दिया गया है, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेना और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अत वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम और उदाहरण सहित आपको बताने। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, क्यों? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी देख लें और इसको भी पूरा का पूरा याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, 12 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर हो गए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 13वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी समझ लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 13वें के अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये पूछा गया है, तो 14 के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी समझ लो, ठीक है। और उसके बाद में देखो 14 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको भी समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, भारत, चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी समझ लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव विकास के कोई 6 संकेतों को लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 16 में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना। और ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया अच्छे प्रकार से। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, चित्र में और बिंदु रेखी प्रदर्शन में 3 अंतर आपको बताने हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, चित्र में और बिंदु रेखी प्रदर्शन में अंतर को देख लेते हैं। तो देखो इस प्रकार से आपको अंतर लिख देना पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 ये आपसे पेपर में पूछा गया है। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 आपको दिया गया। प्रश्न नंबर 18 को यहाँ से देख लो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 जो लिखा ना, 18 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। देखिएगा कहाँ मिलेगा, ये लिखा प्रश्न नंबर 18 का उत्तर, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को देख लो पूरा का पूरा। और ये मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, हरित क्रांति क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया, ऊर्जा के मुख्य। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना पूरा। और उसके बाद में देखो गैर पारंपरिक स्रोत को यहाँ से लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 का अतवाला, वैश्विक उष्णता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये दिया गया। आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को भी अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखिएगा आप आगे देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले तो आप लोग पूरा पेपर देख लो, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही साथ में बता दूंगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। 21वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो इसकी अत वाले क्वेश्चन का आंसर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है, तो प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को पूरा का पूरा देख लो। और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है, तो प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को पूरा का पूरा देख लो और इसको अच्छे से याद भी कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लो पूरा का पूरा और इसको अच्छे प्रकार से याद भी कर लेना। यहाँ तक का देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।